नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 12 का पेपर है सामान्य हिंदी का। 302 DN है इसका सेट। आइए देखते हैं इनके बहुविकल्पी प्रश्न कि किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। पहला है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। दिया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो माधुरी पत्रिका किस युग में हुई, तो वो हुई द्विवेदी युग में। खर एक जीवनी के लेखक कौन है। दिया है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद अज्ञे और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ख का राइट आंसर है ये अज्ञे की रचना है। 3 इसका राइट आंसर है। कफन किस विधा की रचना है। दिया है उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण। तो ग का राइट आंसर है कफन क्या है, कहानी विधा की रचना है। मैला आंचल उपन्यास कैसा है। आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। तो मैला आंचल उपन्यास जो है वो आंचलिक उपन्यास है। अंधा युग रचना के लेखक बताना है। दिया है धर्मवीर भारती, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। तो अंग का राइट आंसर है धर्मवीर भारती। 1 इसका राइट आंसर है। दूसरे में दिया है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी। तो रामचरितमानस भाषा में तो ये अवधी भाषा में हुई थी। परमाल रासों का रचना काल बताना है। आदिकाल दिया है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो परमाल रासो है आदिकाल की रचना। छायावाद की रचना इसमें से नहीं है। कामायनी दिया है साकेत, सरोज स्मृति और नौका विहार। तो छायावाद की रचना नहीं है कौन सी, साकेत। सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर की थी। तो सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना ये है काला कांकर स्थान पर की थी। वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवियत्री को कहा जाता है। तो वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। तो ये कौन सा पाठ है, ये राष्ट्र का स्वरूप वाला पाठ है और वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। तो जब ये इसका डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ के सारे जो 5 प्रश्न दिए हैं सभी का उत्तर आप आराम से लिख पाएंगे। उसके बाद क्या दिया है कि रमणीयता और नित्यता अन्योन्याश्रित हैं। ये कौन सा पाठ है, ये है भाषा और आधुनिकता वाला पाठ है और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो इसमें देखिए इसमें भी दिए हैं 5 प्रश्न दिए हैं, मतलब कि गद्य जो है 10 नंबर का है। तो पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम हो गया भाषा और आधुनिकता और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आपकी व्याख्या हो गई। फिर दिया है क्या चीज़ें अन्य आश्रित हैं। तो ये पहला सीधा है, यहाँ से अगर ठीक से पढ़ेंगे तो सारा आंसर यही मिलेगा कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। ये है नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, ये दिया है। तो नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, तो इसमें जब खोजेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देखिए जैसे लिखा है कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। ये दे दिया है। अब दिया है जैसे रमणीयता और परंपरागत शब्दों के अर्थ लिखना है। तो रमणीयता का क्या अर्थ होता है, तो रमणीयता का अर्थ है सुंदरता और परंपरागत का अर्थ क्या है, परंपरा से चला आता हुआ। ये हो गया आपका सीधा 5 क्वेश्चन। फिर चौथा दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी। तो ये कौन सा पाठ है, ये है मैथिली शरण गुप्त का गीत शीर्षक से। तो इसका जैसे संदर्भ लिखना है, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है और जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये हो गया। इसमें क्वेश्चन इसमें भी 5 दिए हैं कि शीर्षक का नाम लिखना है, रचयिता। तो रचयिता हो गए मैथिली शरण गुप्त और शीर्षक कौन है, गीत है। तो इसका डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे इसका अर्थ, तो इसमें से निकल आएगा आपका सारा अर्थ। उसके बाद है सावधान मनुष्य। तो ये है अभिनव मनुष्य वाला पाठ है और रामधारी सिंह दिनकर इसके कवि हैं। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया है, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। फिर ख में दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, जयशंकर प्रसाद का अज्ञे का। कहानी में लाठी की कहानी आई हुई है और ध्रुव यात्रा की कहानी।
7वें में है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का उत्तर देना है। तो जो आपका है वो खंड काव्य आपको लिखना है। आलोक वृत्त है। और फिर 8वां क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, यह है संस्कृत भाषाया महत्वम वाला पाठ है। और फिर इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाष भारवी भव भूति आदयो महाकव्य स्वकीय ग्रंथ रत्ने अध्यापि पाठ का नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भाष भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिमातृसम सम्माननी वंदनीय च, यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानी और वंदनीय है। यतो भारत भूमि स्वातंत्र्य गौरव, क्योंकि भारत भूमि की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। उसके बाद किसका दिया है, ते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम, तो ये दिया है कि इसका ये है जातक कथा में उल्लुक जातकम से लिया गया है। तो इसका संदर्भ क्या बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा के उल्लुक जातक नामक खंड से लिया गया है। तो ये हो गया। फिर इसका अर्थ क्या है कि अतीते प्रथम कल्पे, अतीत माने प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे मतलब प्रथम युग में, जना एकम अभिरूपम लोगों ने एक सौभाग्य प्राप्त मतलब सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्ण मतलब सभी गुणों से संपन्न, पुरुषम राजा कुरुन पुरुष को राजा बनाया, चतुष्पदा अपि मतलब 4 पैरों वाले अर्थात पशुओं ने भी, सन्निपत्य माने इकट्ठे होकर, एकम सिंहम राजानम अकुर्वन एक शेर को राजा बनाया, ततः शकुनीगण, ततः माने उसके बाद, शकुनीगण माने पक्षियों ने, हिमवत प्रदेश हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे एक चट्टान पर, सन्निपत्य माने इकट्ठे होकर, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और 4 पैरों वालों में भी राजा जाना जाता है मतलब पशुओं में भी। अस्माकम पुरंतरे राजा न अस्ति, हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। फिर ख में क्या दिया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णत घट, ये श्लोक में है, ये सुभाषित रत्नानी वाला पाठ है। और इसका क्या इस संदर्भ बनेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका अनुवाद क्या है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घट, कि बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का भी होना आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे ही संचय होती हैं। फिर अथवा करके दिया है कामान दुग्धे विप्रकर्षणत्य लक्ष्मी कीर्तिम सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनीरिताम वाचम आहु। ये है, इसी का है सुभाषित रत्नानी वाला पाठ है। तो इसका भी संदर्भ उसी तरह लिखा जाएगा। इसमें क्या इसका अर्थ क्या है कि शुद्ध, यहाँ से शुद्ध शांत एवं
मंगलों को जन्म देने वाली सुभाषित वाणी को धीरा माने धैर्यवान, पुरुषों ने धेनु माने ऐसी गाय की संज्ञा दी है। फिर क्या है कि शुद्ध शांत एवं मंगलों को जन्म देने वाली सुभाषित वाणी को धैर्यवान पुरुषों ने ऐसे गाय की संज्ञा दी है जो कामान दुग्धे, जो इच्छाओं को दूहती अर्थात पूर्ण करती है, और विप्रकर्षण अलक्ष्मी मतलब और दरिद्रता को हरती है, कीर्ते सुते और कीर्ति को जन्म देती है, एवं दुष्कृतम या हिनस्ति और पापों का नाश करती है। फिर दिया है कि निम्नलिखित लोकोक्ति में से मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ दिया है मुँह फुलाना, मुँह फुलाना का क्या होगा? गुस्सा हो जाना या रुष्ट होना। दूसरा दिया है हाथ पीले करना, तो इसका होगा शादी हो जाना। तीसरा दिया है दाल में काला होना, दाल में काला होना का क्या होगा? दोष छिपे होने का संदेह होना। चौथा दिया है सावन हरे न भादव सूखे, तो इसका अर्थ है सदा एक समान रहना। फिर 10वां दिया है अपठित गद्यांश, तो यहीं से क्वेश्चन 3 दिए हैं, सब यहाँ से खोजना है आपको, किताब में से नहीं है। उसके बाद 11वां दिया है निम्नलिखित शब्द युग्मों से सही अर्थ का चयन करना है, वसन और व्यसन में अंतर बताना है। तो वसन माने होता है वस्त्र और व्यसन का मतलब होता है आदत। दूसरा दिया है अन्न और अन्य, तो अन्न मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब दूसरा। फिर दिया है ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द में से 2 का सही अर्थ लिखना है। चपला, चपला का अर्थ क्या होता है? चपला मतलब बिजली होता है, लक्ष्मी होता है। जीवन का क्या होगा? जीवित दशा है, जीता रहना। और शिव का क्या होगा? शिव मतलब कल्याण भी होता है, शिव का मतलब महादेव भी होता है। फिर ग दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। जो शिक्षा देता है वो शिक्षक हो गया, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो गया। फिर यहाँ पे दिया है 2 वाक्यों में से शुद्ध करके लिखना है। दिया है पहला मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसका बनेगा मैंने भोजन कर लिया है। दूसरा है मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो इसका बनेगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। और तीसरा दिया है मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। चौथा है सूर्य पूरब में निकलता था, तो इसका क्या होगा? सूर्य पूरब से निकलता है। फिर रस अपने से याद करना है। संयोग का दिया है और करुण का दिया है, और लक्षण मतलब उसका परिभाषा के साथ उसका लक्षण उदाहरण भी देना है। यमक का अलंकार दिया है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखना है। दोहा और सोरठा छंद दिया है, इसका भी लक्षण उदाहरण। फिर दिया है अपने गांव या शहर में सफाई के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखना है, या विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। 14वां दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध यहाँ पे लिखना है। तो पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव दिया है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव, और दिया है 6वां समान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा।